सच्चिदानंदपरब्रह्मणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। हम अष्टावक्र के उपदेश जनक के प्रति सुन रहे हैं। कल सहज समाधि का तुरंत तत्क्षण समाधि पर पहुंचने के लिए अधुनैव सुखी भवा, कोई देर नहीं, पलक मारने की भी देर नहीं, अभी तो मुक्त हो जाओगे, यही अष्टावक्र ने कहा। इसका मतलब क्या है? अभी तुम मुक्त हो जाओगे, इसका मतलब है ये कहीं से पाने वाले वस्तु नहीं है, कहीं से आने वाली वस्तु नहीं है, जो आपको सहज रूप से मिला हुआ वस्तु है। केवल आपको पहचानने की देर है, इतना ही है। इसको कंठाभरण कहते हैं, अर्थात एक रानी थी, सवेरे उठी, उसका जो हीरे का कंठाभरण जो था, हीरे का नेकलेस कहीं खो गया। ढूंढ रही है, सारी सखियों को बुलाकर कहीं ढूंढो, आप लोगों में किसी ने लिया होगा। पुलिस को बुलाया, राजा मंत्री लोग हर जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अमूल्य हार है, वो पूरे हीरे से जड़े हुए हैं, बड़े बड़े हीरों से अमूल्य है। ढूंढते ढूंढते सारा दिन ढूंढे, शाम की वक्त कुछ लटक रही थी यहां से, उस रानी को देख रही है, वही जो हार खोई गई, जिस हार को ढूंढ रही थी, वो उनके गले में ही था। अब हम लोग भी वही कर रहे हैं। ये जो वस्तु जो हमारे पास है, उसी को तो हम ढूंढ रहे हैं, यही है। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरः असंगोऽसि निराकारः विश्वसाक्षी सुखी भव। बेटा, तुम क्यों भटकते हो, क्यों दुखी हो? अरे तुम तो सुखी हो, तुम्हें किसी की कमी नहीं बेटा। विश्वसाक्षी सुखी भवा, सुख के साथ रहो, आनंद में रहो। तुम्हें
कुछ ताप करने के लिए, कुछ दुख करने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है भाई। सुखी रहो, आनंद में रहो, हंसते रहो। न त्वं विप्रादिको वर्णो, हम जब बंधे हुए हैं, हम जब अपनी स्वतंत्रता को खो गए हैं, जब हम परतंत्र हो गए हैं, तब मजबूरियां आ जाती हैं, दुख तभी आती है। आप पूर्ण स्वतंत्र हो, जो चाहे कर सकते हो, जो चाहे मिले, तब दुख काहे का। और आपको बांधने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? आप अपने अहंकार से ये समझ बैठे, आप बने साधक, मैं तो भगवान का पाना चाहता हूं, परंतु मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं। इस तरह करके यदि तुम्हें अपने अपने वर्ण का अभिमान हो, वो एक बंधन है। अरे आखिर में तो आपको इस भाव में पहुंचना है, इस पर विश्वास करना है कि बिजली जो ये 200 वैट में है, वही बिजली तो 0 वैट में है। 0 को आप वैश्य समझो, इसको आप ब्राह्मण समझो। ये ब्राह्मण दूसरा, वो दूसरा है क्या? अरे है तो एक ही बिजली। जो बिजली मेरे अंदर है वही तो आपके पास है, आपके अंदर है। जो मेहतरानी मेहतर वगैरह जो बाहर बैठे हैं, वो भी तो मैं ही हूं। अरे मैं ही तो राजा, मैं ही तो प्रभु, मैं ही तो वो, मैं कौन नहीं हूं। अब यदि आप अपने आप को सीमित करें कि मैं ब्राह्मण हूं, इसका मतलब है कि मैं वैश्य नहीं हूं, मैं मिस्टर गुप्ता नहीं हूं, मैं मिस्टर अग्रवाल नहीं हूं, तब कैसे पहुंचेगी भगवान को? वो तो सर्वव्यापी हैं, सभी में है, तुम्ही तो सब में हो। जब तक ये ख्याल नहीं हो, तुम अपने आप को अलग समझ रहे हो, तब तक पहुंच नहीं सकोगी। इसलिए विप्र माने ब्राह्मण, विप्रादिको वर्णो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, ये सब कुछ नहीं है। मैं ये सब कुछ नहीं हूं। देखिए कैसे ये बंधन होता है। काशी से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़े सन्यासी रहे। वो काशी से 100 किलोमीटर आगे थे। वो सारे जीवन वहीं बिता रहे थे। कई बड़े उच्च कोटि के सन्यासी थे, कई शिष्यगण थे। अब कई साल हो गया, 90 साल लगभग हो गया, शरीर ढीला हो गया। उनको मालूम हो गया कि अभी मृत्यु निकट है, अभी मैं मरने वाला हूं। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, बेटे मैं शरीर को काशी में छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि काश्यांत मरणान मुक्ति, काशी में जो शरीर छोड़े उसको मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में ये लिखा है, जन्मना कमलालय, एक जगह है कमलालय करके दक्षिण में, जिसको तिरुवारूर कहते हैं। वहां जो भी जन्म लें उन सबको मुक्ति हो जाती है। वही लोग वहां जन्म लेते हैं जिनको मुक्ति होना है। वहां बहुत बड़े बड़े लोग, अय्यावाड़ इत्यादि, जो देवी के परम भक्त थे, गायक थे, वो लोग वहीं पर पैदा हुए थे। और दर्शनातु चिदंबरे, चिदंबरम एक जगह है, नटराज की जगह है। वहां पर वो आकाश लिंग है, वहां पर केवल आकाश है। यहां कई कई जगह है। एक जललिंग है,
कृष्णापल्ली के पास एक तिरुवानेकावल है, जम्बुकेश्वर। वहां पर शिवलिंग जो है उसके चारों ओर बिल्कुल हमेशा पानी भरा हुआ है। रोज उस पानी को निकाल रहे हैं हर समय, फिर भी पानी भरता रहता है। वो जल लिंग है। और वायु लिंग है कालाहस्ती, तिरुपति जाने के रास्ते में पड़ता है। वहां हमने देखा बिल्कुल वहां बाहर कोई झरोखा नहीं, कोई देखने के लिए कोई खिड़की नहीं, अंदर बिल्कुल गर्भगृह के अंदर जब वो आरती लगाते हैं ना, तब वो जो ज्वाला जो है बिल्कुल हिलती रहेगी, जैसे कोई आंधी चली, तूफान चली। कुछ है नहीं वहां पर, क्योंकि लिंग जो है वायु लिंग है वहां पर। सो इसी में अरुणाचल प्रदेश जो है, जो रमणाश्रम जहां पर है, जिसको तिरुवन्नामलई कहते हैं, वहां पर यह लिखा है स्वर्णाद अरुणाचलम। दर्शन से चिदंबर में, क्योंकि चिदंबर जो है आकाश लिंग है, वहां कुछ नहीं मिलेगा। आकाश कहां से दिखाई देगा? आकाश का मतलब ये सारी जो जितने भी स्पेस हैं, इसी को तो हम आकाश कहते हैं, जो यहां पर है, जिसके अंदर सामान रखते हैं। इसको तो ये तो दिखाई नहीं देता है, परंतु है इधर। सो वो आकाश लिंग को देखने से मुक्ति मिलेगी। अरुणाचल को आप जहां भी बैठे, जहां भी अपने शरीर छोड़े, एक बार उस अरुणाचल को स्मरण करें, क्योंकि वहां जो पर्वत जो है वो भगवान शिव जी का शरीर माना जाता है। और इतना तक उसकी महिमा लिखी गई है, जो ज्ञानी अरुणाचल में रहे उसको संन्यास लेने की जरूरत नहीं। 20 किलोमीटर दूरी पर, 20 किलोमीटर रेडियस के अंदर वहां जो कोई ज्ञानी रहे उनको संन्यास लेने की जरूरत नहीं। ऐसे एग्जम्पशन, ऐसी छूट किसी जगह के लिए नहीं दिया गया है। और उसको देखने से यह होता है, इसी तरह काशी में शरीर छोड़ने से, उस सन्यासी ने कहा, देखो मुझे लेकर चलो पालकी में, मैं जाकर वहीं रहकर अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं। शिष्य लोग तो अनंत थे, सब पालकी में बिठाकर ले जा रहे हैं, काफी दूर ले गई। अब काशी पहुंचने में बस 1 घंटे का देर है, 10 किलोमीटर बाकी है, 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तब तक गुरुजी को बहुत प्यास लगी, पानी खत्म हो गया, पानी है ही नहीं। तब अपने प्रथम शिष्य को कहा गया, बेटा जाओ जल्दी से थोड़ा सा पानी लाओ, बहुत प्यास लगी है। वो बर्तन लेकर गया, कहीं ढूंढा, कहीं कोई जलाशय नहीं था, दूर दूर तक गया, कहीं कुछ नहीं था। तब वहां पर एक कॉलोनी थी, कुछ झोपड़ियां थी, वहां जाकर उन लोगों से पूछा। उन लोगों ने कहा हाथ जोड़कर, महाराज पानी तो है हम लोगों के पास, परंतु हम लोग सब अछूत हैं, आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं, पर तो हम लोग अछूत हैं। अरे मरने वाले हैं, और अब क्या छूत क्या अछूत क्या, चलो भैया दे दो, हमारे गुरुजी को तो हम बचा लें। ये पानी लेकर गए, प्यास इतनी थी वो कुछ पूछे नहीं, पहले पी चुके। पीने के बाद उसने पूछा, बेटा कहां से लाए हो? अब तो सच कहना ही पड़ता है। उसने कहा, महाराज हम तो चंडाल के गृह से पानी लाए होंगे, और कहीं मिला ही नहीं। अरे तुमने क्या किया, हम मरते समय हमारी जात पान सब चला गया, तुमने मुझे भ्रष्ट कर दिया। इतना सा कहकर शरीर छोड़ दिया उसी समय। आखिर समय में अपने वर्ण की याद आई, मैं ब्राह्मण था। अरे सन्यासी को क्या ब्राह्मण है क्या वैश्य है, जिन्हें वो नहीं सीखा, नहीं कुछ नहीं है, वो कौन सा ब्राह्मण बना। परंतु जब मन में आया मैं ब्राह्मण हूं, मेरा ब्राह्मणत्व तो चला गया, वही बंधन हो गया। अगले जन्म में ये चंडाल के घर में पैदा हुआ, चंडाल का बेटा। भगवान की इतनी तो दया थी, सारे जन्म वो भगवान का तो ध्यान करते रहे, उसको पुराना स्मरण जारी था।
अरे अरे हमने क्या किया, नाहम विप्रादिको वर्णो, अरे मैं तो न ब्राह्मण था न चंडाल था, और आखिर मिनट में हम ब्राह्मण का नाम ले लिया। मैंने कहा कि अरे मेरे ब्राह्मण तो नष्ट हुआ, वही बंधन हुआ। देख अब मैं चंडाल के घर में पैदा हुआ, मैं बात नहीं करूंगा, मैं तो चुपचाप रहूंगा, गूंगा रहकर भगवान का नाम लेकर अपना शरीर छोड़ूंगा। बेटा बड़ा हुआ, गूंगा रहा। उसके पिताजी बहुत दुखी हुए। उसके पिताजी की एक नौकरी थी, वहां के जो राजा था उसने उसको नियुक्त किया, रात को सारी रात जाकर अपनी डंडोरा लेकर लोगों को जगाना ताकि कोई चोर वोर ना आ जाए। जागो 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 जागो, रात को जाएगा, डंडोरा पीटेगा, 4 पहर में एक एक बार जाएगा, 5-5 मिनट के लिए लोगों को जगा कर आएगा बाहर से। एक दिन उनको किसी शादी में जाना था, जाकर जब छुट्टी मांगी, राजा ने इनकार कर दिया। देखो ऐसा नहीं हो सकता है, कोई दूसरा है नहीं यहां, तुम कहीं जाओगे नहीं। इसको जाना जरूरी था, अपने बड़े नजदीक के रिश्ते की वो शादी थी। इसने अपने बेटे को बुलाया। बेटा जो है जो कुछ कहते हो वो सब समझ लेता, वो बोल नहीं सकता था। बेटा 10-12 साल का था। बुलाकर कहा, बेटा आज रात को ये काम करना, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, सो तुम इस डंडोरा के ले जाओ, एक एक प्रहर में जाओ, रात को 4 प्रहर होता है, जाओ 3-3 घंटे में एक बार जाओ और तुम डंडोरा पीट कर आ जाओ, बस इतना से काफी है। रात को प्रथम पहर में गया डंडोरा पीटने के लिए। महात्मा तो थे वो, मन में बड़ा तरस आया, सारे लोग सो रहे हैं, अरे कोई नहीं जागते, और सारे जीवन ये लोग सोते सोते अपने जीवन बिता रहे हैं, भैया इनको तो थोड़ा सा तक जगाना तो है। इसलिए पहली बार उसने एक श्लोक गाया, डंडोरा पीट कर एक श्लोक गाया। क्या गाया? जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम तस्मात् जागृत जागृत। देखो भाई, जन्म लेना ही दुख है। माता जी के यहां पर इतने सिकुड़ते हुए 10 महीना रहकर बाहर आना, फिर बाहर आने के बाद कितना दुख है। उसके बाद जब जरा आती है, बुढ़ापा आता है, पहले पहले जब बाल सफेद होने लगा दुख आ गया, चलो कहीं से लाया, उसमें रंग लगाया, भगवान को धोखा दे दिया। उसके बाद दांत टूटने लगे, अरे नया दांत सोने का दांत लगाया, भगवान को फिर धोखा दिया। और शरीर सब ढीला ढीला होने लगा, झुर्रियां पड़ने लगी, एंटी रिंकल क्रीम उसको लगाने से वो बाहर दिखाई नहीं पड़ेगा झुर्रियां। सो भगवान कितने कितने वहां से टेलीग्राम भेजा, तार भेजा, बेटा सतर्क रहो, हम भगवान को धोखा दे दिया, ये सब किया। सो वो भी दुख है आखिर में। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः। अपने विवाहित जीवन में तो दुख आता ही है, कभी कभी दोनों को मियां बीबी के झगड़ा होता है, कभी पता नहीं कितने कितने तरह के दुख आते हैं। और समझ लो कि मैं कहता में सारे जीवन में कोई दुख नहीं, जन्म में कोई दुख नहीं, मेरा घर में तो हमेशा शांत रहा, हमारे घर पर कभी कोई दुख नहीं हुआ। फिर भी आखिर में सबको एक महादुख आने वाला है, जिस दिन मरण होगा, जिस दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, जिस दिन अपने माता पिता, अपने बेटे, अपनी पत्नी, अपनी जायदाद, अपना घर मकान, दान धन दौलत सब कुछ छोड़ जाना पड़ेगा। धक्का तो लगेगा ही, चोट तो लगेगा। सो अंतकाले महादुखम तस्मात् जागृत जागृत। बेटा जागो जागो, अरे कितने दिन तक सोते रहोगे, ये सारी दुख है, दुख को छोड़ो, दुनिया से निकलो। फिर रात को दूसरे पहर में गई
वहां के राजा जो है रात को सोया नहीं, सुनता रहा। अरे कितना बढ़िया वेदांत है। अरे कौन ये? तो हमारा जो चंडाल जो उसको तो कुछ नहीं मालूम है, ये पता नहीं कोई नया है। अच्छा, अब दूसरी प्रहर में क्या कहता है सुनिए। वो बिल्कुल सतर्क रहा, सुनता रहा। दूसरी प्रहर में आया, काम क्रोधौ लोभ मोहौ देहे तिष्ठन्ति तस्कराः ज्ञान रत्नापहारार्थम तस्मात् जागृत जागृत। बेटा चोर कहीं बाहर से नहीं आता है, तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं भैया। एक नहीं, दो नहीं, चार चार चोर बैठे हैं। कौन है? काम क्रोधौ लोभ मोहौ। काम, क्रोध, लोभ, सब पाने की इच्छा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मोह, पत्नी के ऊपर, बेटे के ऊपर, मोह धन के ऊपर। ये चार तस्कर माने चोर, वो तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? तुम्हारे अंदर एक अमूल्य हीरा है, उसका नाम है ज्ञान। तुम्हारे ज्ञान को अपहरण करने के लिए, उसको चोरी करने के लिए ये चार लोग बैठे हैं भैया। सतर्क रहो, जागो जागो, तस्मात् जागृत जागृत। और आखिर में, माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति बंधु सहोदरः धनम नास्ति कुलम नास्ति तस्मात् जागृत जागृत। क्यों बंधे हुए भैया इसमें? अरे देखो, तुम्हारा एक ही कर्तव्य है, वो भगवान को पाना। बाकी सब कर्तव्य तुमने अपने ऊपर ले रहे हो, ये सब कोई नहीं है। अब देखो, ड्रामा चल रहा है, ड्रामा में कोई पुत्र आया, ड्रामा में तुम्हारी कोई पत्नी मिली, तुम ड्रामा में उसके खाविंद, उसके पति हो, तुम्हारी क्या ड्यूटी लगी? अरे ड्रामा खत्म हो गया और कहीं जाने वाली है, वो पता नहीं किसी पड़ोस की पत्नी है, वो तुम्हारी पत्नी थोड़ी है। और ये बेटा जो है किसी घर का है, वो अपना घर चले जाएगा। इसी तरह इस जन्म में वो आपका ड्रामा है, ड्रामा में पत्नी हुई, पता नहीं पिछले जन्म में किसकी पत्नी रही, किसके पति रही, और पिछले जन्म में आपका पुत्र कौन रहा, आपका दुश्मन ही रहा वो, शायद, क्या पता है। और इस जन्म में आया, तुम उसको अपना बनकर बस तुम्हारा मुंह हो गया। अरे सब छोड़ो, जागो जागो। यही है भैया। राजा आकर, राजा सुना, अगले दिन उसको बुलाया। वो गया चंडाल, वो आ गया था रात ही रात। अरे कल रात को किसने किया डंडोरा? मैंने ही किया महाराज। अरे सच बोलो, नहीं तो कोड़े से मारूंगा। तब उन्होंने कहा, महाराज पता नहीं गलती हो तो माफ कर देना, हमको जाना जरूरी था, मेरे बेटे को मैंने नियुक्त किया, वो तो गूंगा है। गूंगा है, मुझे उनके पास ले जाओ। गए, वो 12 साल के बेटे के पांव में गिरे और कहा, भगवान मुझे और कुछ उपदेश दे दो। 12 साल का बेटा ने कहा, अरे तो गजब हो गया, मैं तो बिल्कुल अनजान यहां रहना चाहता, अब जब राजा को मालूम हुआ, सबको मालूम हो जाएगा। राजा को थोड़ा सा उपदेश देकर राती रात किसी को बताए बगैर चल पड़ेगा जंगल में। यही है, शास्त्र में यही लिखा है। जिस घर में जाओ या जिस बेंगलोर में यदि मैं आता हूं, पहले पहले जब मैं आया किसी को मालूम नहीं था, हम तो एक जगह पर रखकर हम उसमें, अब की जो है कुछ मालूम हो गया। शास्त्र में लिखा है, जब मालूम हो गया कि 10-4 लोगों को आपके बारे में मालूम हुआ, वहां रहो मत, आगे आओ मत, जाओ। जिस जगह पर तुम्हारा नाम हो गया वहां जाओ मत, क्योंकि फिर अहंकार बढ़ेगा। यही अहंकार है, जब तक मन में मैं अलादा हूं, इसी को अहंकार कहते हैं। अहंकार के माने क्या? जो बिजली सब जगह है, वो बिजली इसमें आने के बाद मैं केवल यही बल्ब है, वो दूसरा बल्ब है। जब समझने लगा, जब वो अपनी तादाद में बल्ब के साथ बनाकर मैं ये बल्ब हूं करके अपने आप को जो सीमित किया, उसी को अहंकार या अभिमान कहते हैं। जब तक वो अपने आप को समझ रहा है मैं तो वो अनंत शक्ति हूं, मैं तो वो अनंत बिजली हूं, तब तो तुम बन गए हो, तुम्हारी मुक्ति हो गई, तुम्हारा कोई बंधन है ही नहीं। इसीलिए
जब तक तुम समझते हो मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, ये सब आश्रम कहते हैं, 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। सन्यासी बनकर जब तुम बोलने लगो मैं सन्यासी हूं, गया भैया तुम्हारी सन्यासीत्व। अरे तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, अपने आप को बिल्कुल जीरो करो। लोग हमको लिखते थे, पूज्य स्वामी शांतानंद जी। मैं हाथ जोड़कर सबको लिखता था, पूज्य मत लिखो, परम पूज्य लिखो, क्योंकि पूज्य का अर्थ कन्नड़ में, मराठी में, तमिल में, मलयालम में उसका मतलब है शून्य, जीरो। जीरो जो शून्य है उसी को पूज्य कहते हैं। परम पूज्य माने बड़ा जीरो, बड़ा शून्य। वही तो है हम। न त्वम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरा, तुम किसी आश्रम का नहीं हो, किसी वर्ण का नहीं हो, तुम न ब्रह्मचारी हो। एक बार आदि शंकर अपना शिष्य तोटक से मिला। तोटक से पूछा गया तुम कौन हो? वो कहता है ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं देव नहीं हूं, मैं यक्ष नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं। न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थः भिक्षुर्न चाहम निजबोध रूपः। मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं वानप्रस्थ नहीं हूं, मैं भिक्षु नहीं हूं, फिर कौन हो? निजबोध रूपः, जो अपने चैतन्य में रहने वाला हूं। मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं, मैं तो आत्म स्वरूप हूं, मैं और कुछ नहीं हूं। अरे शिष्य बनकर गुरु बने हैं। अभी तो शिष्य बनने आया, गुरु बने। अरे कौन कह सकता है ऐसे? और यही है असंगोसी निराकारा। तुम्हें किसी के साथ चिपकना नहीं, किसी के साथ अभिमान नहीं, किसी के साथ कोई संग नहीं हो, किसी के साथ जुड़ो मत। मैं ब्राह्मण हूं, ये घर मेरा है, ये पलंग मेरा है, किसी के साथ जुड़ो मत, असंग रहो, असंग रहो। शंकराचार्य का एक बहुत बढ़िया सा मैंने खाली ब्रह्मावली रत्नमाला कुछ ऐसे हैं। असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम। मैं तो असंग हूं, असंग हूं, असंग हूं, इस तरह करके उसमें 10-15 श्लोक है, बहुत बढ़िया है वो। सवेरे उठकर कुछ करने के लिए बहुत बढ़िया है। मैं केवल वही सच्चिदानंद हूं, मैं केवल वही ब्रह्मानंद हूं, मुझे किसी के साथ कोई संबंध नहीं, न पत्नी के साथ, न घर के साथ, न नौकरी के साथ। मैं तो बिल्कुल असंग हूं। असंगोसी निराकारः। जब तुम कहते हो कि मैं देख नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, फिर क्या हो तुम? तुम्हारा कौन सा रूप है? मेरा कोई रूप नहीं है, मैं तो निराकार हूं। अब बल्ब का तो आकार है, बिजली का कौन सी आकार है? बिजली का रूप आपने कभी देखा? और इसी तरह जो अंदर की बिजली है उसको भी किसी ने आज तक देखा नहीं है। वो सूक्ष्म वस्तु है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो तो निराकार है। असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवा। परंतु एक बात जरूरी है, धोखे में मत जाना। भगवान जरूर निराकार हैं, निर्गुण हैं। इसका मतलब सारे आकार उनके अंदर हैं, सारे गुण उनके अंदर हैं। वो प्रभु चाहे किसी रूप में भी उस प्रभु को पकड़ सकते हैं। कृष्ण के रूप में, शिव जी के रूप में, जगत जननी के रूप में, सारे रूप उनके हैं। जब आपने कहा कि वो अनंत है, सारी चीज उसके अंदर है। अनंत के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 100 है, 200 है, 10,000 है,
10 करोड़ हैं, सभी तो उसके अंदर हैं। चाहे तो वो कभी 10,000 हो सकते हैं, 10 करोड़ भी हो सकते हैं। निराकार तो है ही जरूर, परंतु मन से तुम जिस रूप से पकड़ोगे उस रूप में आ जाएंगे। यदि तुम निराकार में बैठोगे वो दूसरी बात है, परंतु रूप में पकड़ोगे, एक दिन तो अपना रूप तुम दिखाएंगे, उनका रूप जो है वो अरूप है। आखिर में जो है वो आपको ले जाएंगे, जहां ले जाने वहां तो ले ही जाएंगे, परंतु पकड़ने के लिए तो साधारण आदमियों के लिए तो आसान है कि भगवान के अवतारों के किसी रूप से, या भगवान के जो हम शिव नारायण इत्यादि जो रूप है उसी से भी पकड़ सकते हैं। ये नहीं कि यही एकमात्र है, वो तत्व तो दूसरा है, परंतु ये न समझना कि इससे कि वो सब गलत है, गलत नहीं है। वो असंगोऽसि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवा, तुम केवल सबके साक्षी हो। साक्षी का मतलब कोई निर्णय नहीं करेगा, केवल देखता रहेगा। जैसा कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, केवल देखेगा। बाहर यहां वरांडा में खड़े रहो, देखते रहो। एक रिक्शा वाला एक मोटर वाला दोनों का टक्कर हुआ, मोटर वाला जाकर रिक्शा वाले को मारा। आप यहां से देख रहे हैं, आपके मन में कोई सुख हो रहा है या दुख हो रहा है? कुछ नहीं। अरे आप तो केवल साक्षी हैं, देख रहे हैं। न रिक्शा वाला आपके हैं, न मोटर वाले आपके हैं, कोई पहचान के नहीं है, आपके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अब समझो नीचे से एक सज्जन आए, मुझे 2 थप्पड़ मारे, तब मैं क्या करता हूं? हम भी मारते हैं उनको, प्रतिक्रिया हो जाती है, तब मैं साक्षी नहीं हूं। मैं साक्षी नहीं हूं। जब वो थप्पड़ भी मारे, हम ये समझे ये तो मेरे शरीर को थप्पड़ मार रहा है, मुझे तो कहां थप्पड़ मारेगा। तुम केवल साक्षी बनकर रहो। तुम्हें कोई चीज कुछ नहीं कर सकता है, केवल शरीर को कर सकते हैं, आपको तो कुछ नहीं होगा। सो अपने शरीर को भी तुम साक्षी रूप से देखते रहो। शरीर में कैंसर आ गया, शरीर में दर्द होने लगा, केवल देखते रहो, साक्षी बनो। विश्व साक्षी